चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। चलो यहाँ पर आपका चैप्टर है ह्यूमन आई, ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। ये आपका चैप्टर है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, है ना। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए ह्यूमन आई होता क्या है। तो भाई देखिए, अगर बात किया जाए ह्यूमन आई की, आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ह्यूमन आई मानव नेत्र। अब ये है क्या, अगर बात करें तो ये आपका एक बहुत ही प्रीसियस या आप कह सकते हैं वैल्यूएबल थिंग्स है जो कि नेचर से मिले हैं। यानी कि ये हम बोल सकते हैं इसको प्रकृति की मूल्यवान वस्तु आप बोल सकते हैं, है ना। एक वैल्यूएबल थिंग्स बोल सकते हैं। बाकी ये इसकी कुछ खास डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन नेत्र ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि हमें किसी चीज को देखने योग्य बनाती, जो हमें क्या करती है, किसी चीज को देखने योग्य बनाती है। यानी कि किसी चीज को सी करने के लिए, देखने के लिए हमें आई के साथ में या आप कह सकते हैं लाइट के साथ साथ में आपको आई की भी आवश्यकता होती है। और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि लाइट के बगैर, अगर लाइट है आई नहीं तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आई है और लाइट नहीं है तब भी सारा संसार जो अंधेरा ही दिखे, है ना। तो अगर पूछ लिया जाए मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र एक ऐसी वस्तु है या प्रकृति की देन है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है ना, सिंपल सा, जो हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। That helps to see the object around us, जो हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर बात किया जाए ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, है ना। एक चीज और है, ह्यूमन आई क्या करता है, मतलब इसकी सहायता से हम लोग पास या दूर, यहाँ तक कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट तक को भी देख सकते हैं। बात किया जाए ये कैसे होता है, तो ह्यूमन आई जो होता है ये होता है आपका 3 लेयर ऑफ, यानी इसकी अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन आई में कितनी लेयर होती हैं, तो ह्यूमन आई में जो होती है आपकी 3 लेयर होती है ना। ह्यूमन आई में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती है ना। ह्यूमन आई में जो आपकी होती हैं ये 3 लेयर ऑफ और जहां पर यहाँ पर एक जो है आपका इमर्ज्ड पोर्शन होता है, यानी कि उभरा हुआ भाग होता है ना। और इस इमर्ज्ड पोर्शन को ही कॉर्निया कहा जाता है, क्लियर है ना। और यही इमर्ज्ड पोर्शन फिर यहाँ पर क्या होता है, मसल्स होती हैं, यहाँ पर आपकी मसल्स होती हैं और इन्हीं मसल्स के बीच में आपका यहाँ पर लेंस लगा रहता है। अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन आई में किस तरह का लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये चीज आपका मसल्स के बीच में घिरा होता है, यानी कि मसल्स से ये कनेक्टेड होता है ना। पूछ लिया जाए ह्यूमन आई में किस तरह की लेंस पाया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। और ये ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमन आई में जो सबसे बाहर का लेयर होता है, यानी आउटर साइड का लेयर होता है, ह्यूमन आई में जो आउटर साइड की लेयर होती है उसको कहा जाता है आपका स्क्लेरोटिक कहा जाता है। ये यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक, मतलब दृढ़ पटल। इसको क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल, है ना। या आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्लेरोटिक, SCLE, है ना, फिर ROTIC, स्क्लेरोटिक।
यानी कि ह्यूमन आई में जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरेटिक या जो है दृढ़ पटल कहते हैं, है ना। पूछ लिया जाए इसका काम क्या होता है इसका, और हाँ ये जो होती है ना ये लगभग 25 mm डायमीटर की होती है। ये जो स्क्लेरेटिक लेयर होती है आपकी 25 mm डायमीटर की होती है, मतलब लगभग 25 मीटर व्यास होती है, मीन्स थिकनेस इसकी जो होती है 25 mm होती है, मिलीमीटर है ना, mm लिखा डन है ना, इतना होता है। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए इसका काम क्या है, ये कैसे होता है, तो ये चीज आपका होता है ओपेक होता है, यानी कि अपारदर्शी होता है। जो आपकी स्क्लेरेटिक लेयर होती है ये कैसी लेयर है आपकी, ये अपारदर्शी लेयर है, ओपेक लेयर है ना। अब प्रश्न आया ये काम क्या करता है, तो भाई नाम से ही क्लियर है, जब स्क्लेरेटिक जो है आपकी आउटर लेयर आप आई होता है तो काम क्या करेगा, आई के इंटरनल यानी कि भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, इंटरनल पार्ट्स का को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये इसका काम होता है। तो इतना समझ में आ गया। सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, स्क्लेरेटिक लेयर होती है, थिकनेस क्या होती है 25 mm मिलीमीटर होती है। ये कैसा होता है, ओपेक लेयर है, अपारदर्शी लेयर। काम क्या इसका है, इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि भीतरी भागों की रक्षा करना, है ना। इसके बाद में यही यानी कि स्क्लेरेटिक में जो आपका उभरा हुआ पोर्शन होता है, ये जो आपका आई स्फेयर है नेत्र गोलक का, जो भी इमर्ज्ड पोर्शन जो उभरा हुआ पोर्शन है इसको कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है, CORNEA, इसको कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र का उभरा हुआ भाग, और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉर्निया ही कहते हैं, है ना। अब प्रश्न आया कॉर्निया का काम क्या होता है, कॉर्निया करता क्या है। तो अगर बात की जाए है क्या, तो नेत्र में या नेत्र गोलक के सामने जो आई स्फेयर का होता है आपका, उसके जो फ्रंट में जो इमर्ज्ड पोर्शन होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, वो क्या कहलाता है आपका, कॉर्निया कहलाता है। अब पूछ लिया जाए कॉर्निया का काम क्या होता है, तो एक चीज और समझ लो। काम के पहले कॉर्निया जो होता है आपका, ये होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपका कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये पारदर्शी होता है, ये आपका पारदर्शी होता है। यहाँ पर क्या है, ओपेक है। ये जो आपका स्क्लेरेटिक लेयर है ये क्या है, ओपेक लेयर है, लेकिन ये कैसा लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, यानी कि पारदर्शी परत होता है ना। अब पूछ लिया जाए इसका काम क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है, तो ध्यान देना इस पार्ट को, यानी कि कॉर्निया को आप जो है, अगर शुद्ध हिंदी में एकदम से बात किया जाए तो इसको आप स्वच्छ मंडल कह सकते हैं। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी आप कह सकते हैं, है ना। याद रखिए, मान लीजिए कभी पूछ लेता है तो याद रखिए स्वच्छ मंडल का मतलब कॉर्निया ही होता है। अब इसका काम क्या है, तो भाई सिंपल सा है, जब नेत्र में ये इमर्ज्ड पोर्शन आपका कहलाता है कॉर्निया, तो यानी कि जो भी लाइट आपके आई में इंटर करेगा वो किसके थ्रू इंटर होगी, यानी किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू। तो कॉर्निया का काम क्या है कि कॉर्निया से ही होकर नेत्र प्रकाश में प्रवेश करता है ना। कॉर्निया अगर पूछ लिया जाए नेत्र में यानी कि आई में, आंख में प्रकाश किसके थ्रू इंटर करता है, तो किसके थ्रू इंटर करता है, कॉर्निया के थ्रू इंटर करता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, कॉर्निया के थ्रू इंटर करने के साथ में जो अधिकांश होता है यहाँ से अपवर्तन हो जाता है, यानी कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब जैसे यहाँ पर सनलाइट यहाँ पर एंटर किया और इसके बाद में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट में क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन यानी क्या है, इंटर करने के बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। प्रकाश का अपवर्तन भी यहाँ से होता है ना। इतना समझ में आया। सबसे बाहरी लेयर क्या होती है आपकी, स्क्लेरेटिक या दृढ़ पटल होती है ना, जिसकी आपकी थिकनेस होती है 25 mm होता है, ओपेक होता है। काम क्या है, भीतरी भागों की
को प्रोटेक्शन, यानी कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इंटरनल पार्ट्स। और इसके बाद में नेत्रगोलक में जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है, जो इमर्ज्ड पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। वो कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कह सकते हैं। कॉर्निया जो होता है आपका ट्रांसपेरेंट होता है। इसका काम क्या है? लाइट जो है कॉर्निया के थ्रू आई में इंटर करता है। अगर पूछ लिया जाए लाइट किसके थ्रू आंख में प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के थ्रू प्रवेश करता है। इतना क्लियर हुआ ना? अब बात किया जाए, ये स्क्लेरेटिक हो गया आपका, दो चीजें क्लियर हो गई है ना। अब बात किया जाए स्क्लेरेटिक के नीचे भी एक परत है, क्योंकि अभी सबसे पहले बताया गया ह्यूमन आई जो है मेनली 3 लेयर से बना होता है, 3 परतों से घिरा होता है ना। तो इसके नीचे क्या होता है आपको अब ये देखना है ना। इसके नीचे क्या होता है आपको ये देखना है। तो इसके नीचे जो होता है भाई रक्तक पटल, है ना, जिसको आपको मतलब कोरोइड कहते हैं, है ना। यानी कि इसके नीचे जो आपका होता है लेयर, वो क्या होता है? कोरोइड होता है। क्या होता है आपका? कोरोइड। यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका मिस्टेक है। कोरोइड जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं, है ना। ये कॉर्निया के ठीक, अरे सॉरी कॉर्निया नहीं, यहाँ दृढ़ पटल के यानी कि स्क्लेरेटिक के ठीक नीचे क्या होता है आपका? कोरोइड होता है। और ये कोरोइड क्या है? तो कोरोइड, ये जो कोरोइड है आपका, है ना, ये होता है काले रंग की झिल्ली होती है। ये क्या होती है? आ मेम्ब्रेन ऑफ ब्लैक कलर। ये होती है काले रंग की, बात कैसे हो रही? ये होती है काले रंग की झिल्ली होती है आपकी, है ना। ये जो कोरोइड होता है, ये होता है आपका काले रंग की झिल्ली, यानी आ मेम्ब्रेन ऑफ ब्लैक कलर। क्लियर है ना? ब्लैक कलर की एक मेम्ब्रेन होती है। अब फिर प्रश्न आया कि करता क्या है। अब जैसे देखिए, जब कॉर्निया से थ्रू होकर यानी कि नेट आपका लाइट आई में एंटर किया, तो काला रंग जो होता है आपका, वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर देता है, यानी कि लाइट को सोखता है, अवशोषित करता है ना। तो यहीं से थोड़ा आइडिया लगा लीजिए। अगर पूछ लिया जाए कोरोइड का काम क्या होता है, तो कोरोइड का काम क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना, लाइट का एब्जॉर्प्शन करने का काम किसका होता है? कोरोइड का होता है ना। और दूसरा नंबर, जब लाइट एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकेगा। यानी कोरोइड का काम क्या है आपका? प्रकाश को अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना, यानी कि टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड टू स्टॉप द रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसका काम होता है। काले रंग की झिल्ली होती है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा लाइट एंटर कर गई, आवश्यकता से अधिक हमारे आंख में लाइट एंटर कर गई कॉर्निया के थ्रू, है ना। जब कॉर्निया के थ्रू ज्यादा लाइट एंटर कर जाती है, तो ये क्या करता है? कुछ लाइट को अपने आप में क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला लेयर है आपका स्क्लेरेटिक, दूसरा लेयर है कोरोइड। अब बात किया जाए जो भीतरी लेयर होती है, यानी कि जो इंटरनल लेयर होती है इन आवर आई, उसका नाम होता है रेटिना होता है। जो सबसे भीतरी लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? रेटिना होता है ना। रेटिना होता है, यानी कि मानव नेत्र में जो सबसे भीतरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है ना। अब इसका काम क्या है? तो ये करता क्या है? तो रेटिना, पहले नंबर एक चीज ये याद रखना आपका, रेटिना जो ऑप्टिक नर्व से बना होता है। ये किससे बना होता है? ऑप्टिक नर्व से बना होता है ना। ये किससे बना होता है? दृष्टि, इसको बोलते हैं दृष्टि। ऑप्टिक नर्व से बना होता है ये चीज, है ना। और एक चीज सबसे अच्छी बात ये है कि जब तक सनलाइट, यानी कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, आप इस चीज को यहां कर दीजिए, इस तरह से देखिए आप ये चीज समझिए,
जब तक किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर नहीं बनता है तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज दिखने के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज किस पर बनना जरूरी है? रेटिना पर बनना जरूरी है। आगे इसी में आप आगे चलकर पढ़ेंगे, अगर किसी वस्तु का इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले या बाद में बन जाता है तो उस सिचुएशन में वहां पर दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाता है, जो कि आपका मेनली होता है 3 टाइप्स का। एक होता है आपका निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष रेस बायोपिया, है ना। तो अभी सारा बताया जाएगा, डोंट वरी, लेकिन अभी इतना आइडिया लगा लें। क्लियर है ना, समझ में आया? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज बनने के लिए उसका किस पर इमेज बनना जरूरी है? उस रेटिना पर। जब तक किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको क्लियर नहीं होगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। डन हुआ इतना? इतना क्लियर है ना। फिर इसके बाद में यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यानी कि बाहर का लेयर स्क्लेरोटिक है, कोरोइड सेकंड वाली है जो कि ब्लैक कलर की है, और लास्ट में आपका क्या है? रेटिना। अब देखिए यहाँ पर रेटिना और लेंस, ये आपका लेंस, हाँ एक चीज और है, ये लेंस जो होता है ये कौन सा लेंस होता है? तो ये कौन सा लेंस होता है? ये आपका ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है आपका उत्तल लेंस होता है। अगर पूछ लिया जाए ह्यूमन आई में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो उत्तल लेंस का पाया जाता है। लेकिन भाई उत्तल लेंस पाया जाता तो यहाँ ये मत कहना अच्छा आंख में कांच होता है, क्योंकि लेंस तो कांच का बना होता है, नहीं, यहाँ पर जो है प्रोटीन से बना होता है ना, यहाँ पर जो लेंस। बाकी जो अभी तक आप लेंस देखते हैं चश्मे में, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस कांच का है, वहाँ प्रोटीन का क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ ही क्यों लग रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोटीन का लेंस होता है। दूसरा नंबर, ये लेंस आपका सिलियरी मसल्स के बीच में एडजस्ट रहता है। किसके बीच में रहता है? सिलियरी मसल्स, इसको कहा जाता है सिलियरी मसल्स कहते हैं, पश्चिमाभिमांसपेशियां, है ना। अगर पूछ लिया जाए मानव नेत्र में जो मसल्स होती हैं किनके बीच में वो फिट रहता है, तो सिलियरी मसल्स, या इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या होता है? पश्चिमाभिमांसपेशियां, पश्चिमाभिमांसपेशियों के बीच में ये रहता है लेंस टिका रहता है ना। अब इसके बाद फिर देखिएगा जैसे क्या हुआ, जब नेत्र आपका कॉर्निया से होकर आई में इंटर किया, और जैसे नेत्र कॉर्निया से होकर आई में इंटर करता है तो इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा लगा हुआ है। ये चीज दिखता नहीं आपको, ध्यान देना। इसके पीछे क्या होता है, यानी कि कॉर्निया के ठीक पीछे, इसके ठीक बिहाइंड में एक जो होता है आपका क्या होता है? कलरफुल लेकिन ओपेक, यानी कि रंगीन अपारदर्शक पर्दा लगा रहता है, और उसी, ध्यान दीजिए, उसी रंगीन अपारदर्शक पर्दे को क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। उस रंगीन अपारदर्शक पर्दे को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ध्यान देना, कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शक पर्दे की झिल्ली होती है, एक कलरफुल बट ओपेक मेम्ब्रेन होती है, और जो आइरिस कहलाती है। इन्हीं आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, होल होता है। इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। इस होल को क्या कहते हैं? पुतली या प्यूपिल कहते हैं। पुतली या जो इसको प्यूपिल कहते हैं, है ना। इसी चीज को नेत्र तारा भी कहते हैं, इसी चीज को जो है नेत्र तारा भी कहते हैं। तो याद रखना, आइरिस के ठीक बीच में क्या होता है? एक छोटा सा होल होता है
जिसको क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और आप सबको पुतली के बारे में तो थोड़ा बहुत पता ही है। अब हम पुतली बाई की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, यहाँ पुतली की बात हो रही है, जो इसके अंदर प्यूपिल है ना। तो देखिए ये काम क्या करता है, तो पुतली क्या करता है, नेत्र में आने वाले प्रकाश की क्वांटिटी को, लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। भाई लाइट यहाँ तक आ गया, आयरिस है ना, जो कि आपका अपारदर्शी, ये यहाँ बीच में बैठा है, दरवाजा छोटा सा है, और एक अरे लाइन लगा कर आओ सब लोग, है ना। पुतली का काम क्या है, इधर ध्यान दीजिए, पुतली का काम क्या है, तो इसका जो प्यूपिल का काम होता है, ये क्या होता है, नेत्र में आने वाली सनलाइट की क्वांटिटी को, नेत्र में इंटर करने वाले, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रवेश करता, उसको नियंत्रित करता है ना। और इसका आकार जो है डिपेंड करता है आइरिस के ऊपर, यानी पुतली का आकार डिपेंड किसके ऊपर होगा, आइरिस के ऊपर करता है। डन है ना। और पुतली के ठीक बीच में क्या होता है, एक लेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेंस है ना, लेंस और इधर रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है ना, लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको एक्वस ह्यूमर या जो है काचाभ द्रव कहते हैं। लेंस या रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, जिसको क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं, है ना, काचाभ द्रव कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अरे जल या द्रव है यार, ठीक है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं इसको, है ना। यानी कि अगर बात किया जाए एक्वस ह्यूमर क्या है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है, इसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, है ना। और इसी तरह कॉर्निया और लेंस के बीच में एक प्रकार का लिक्विड होता है, कॉर्निया और लेंस के भी बीच में एक लिक्विड होता है, जिसको जलीय द्रव कहते हैं, है ना, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर है ना, जिसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इस चीज का नाम यहाँ लिख दिया जाएगा, इसको कहते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव या विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, है ना। तो अगर बात किया जाए कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपका लिक्विड होता है, उसको कहा जाता है जलीय द्रव, विट्रस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं, काचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर, है ना। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो चीजें और होती हैं। यहाँ से ये नर्व्स होती हैं, यानी कि जब कोई चीज हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो देखने के बाद उसका इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना में यहीं पर नर्व सेल्स होती है, यहाँ पर क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, है ना। ऑप्टिक नर्व्स का मतलब क्या हुआ, आपकी यहाँ पर प्रकाश तंत्रिकाएं होती है ना, क्या होती है, प्रकाश तंत्रिकाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं। और यही ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो भी हम देखते हैं, उसका मैसेज हमारे माइंड को प्राप्त होता है ना। अगर बात किया जाए ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो ऑप्टिक नर्व के ही थ्रू जो भी मैसेज होती हैं, वो कहाँ पर जाती हैं, ब्रेन के पास जाती है ना। इतना क्लियर हुआ ना। और सुनिए, यहीं पर आपका दो चीज है आपका, जैसे ये चीज आपका रेटिना है, रेटिना के जिस पॉइंट से, ध्यान देना, रेटिना के जिस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व के थ्रू कोई भी मैसेज हमारे माइंड में जाता है, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, है ना, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, है ना, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और एक चीज और क्वेश्चन होता है, रेटिना के जिस स्थान पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज एकदम क्लियर दिखता है, सबसे अच्छा दिखता है, उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट, है ना। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, पीत बिंदु। इस चीज का नाम यहाँ लिख दिया जाता है।
उस चीज को कहा जाता है पीत बिंदु। पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ चीजें थी। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए। देखिए, जो आई में यानी कि जो हम लोग को ये आंख में जो यानी कि एक ब्लैक कलर की दिखती है, जिसको हम लोग उसको बोला जाता है आई बाल बोला जाता है। ये जो काले रंग की कलर दिख रही है यानी गोली की तरह, कंचे गोले की तरह, इसको बोला जाता है आई बाल। और इस आई बाल का जो डायमीटर होता है 2.3 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस आई बॉल का जो डायमीटर होता है ये होता है 2.3 डायमीटर होता है। आई बॉल मतलब जो कंचे गोले की तरह आंख में लगी है ना, इसका 2.3 होता है ना। फिर बात किया जाए, चलिए पहले इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसे लिख लीजिए।